मेरे प्यारे बच्चे, जरा ठहर, अपने मन को शांत कर और मेरी बात को केवल सुन नहीं, महसूस कर। आज मैं फिर तुझसे बात करने आई हूं, लेकिन आज की बातें नहीं होंगी। आज मैं तुझे वह समझ देने आई हूं जो तू अब तक किसी से कह नहीं पाया। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। आज मैं तेरे सामने किसी वरदान की तरह नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह खड़ी हूं, क्योंकि अब तू उस उम्र, उस स्थिति, उस मोड़ पर आ गया है जहां केवल दिलासा नहीं, सच्ची समझ चाहिए। बच्चे, तू सोचता है कि तू अकेला है, पर सच्चाई यह है कि तू अकेला नहीं है। तू बस थका हुआ है। थकान शरीर की नहीं है, थकान तेरे मन की है, तेरी आत्मा की है। बच्चे, आज मैं तुझे एक नई बात समझाती हूं। तू बार बार यही सोचता रहा, मैं सही हूं, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों होता है। मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मुझे चोट क्यों मिलती है। मैं मेहनत करता हूं, फिर भी फल क्यों देर से मिलता है। सुन मेरे बच्चे, हर सही इंसान को जीवन में देर से न्याय मिलता है, क्योंकि मैं जल्दी नहीं, स्थायी न्याय देती हूं। जो जल्दी मिल जाए वह जल्दी चला भी जाता है, जो देर से मिलता है वह जीवन भर साथ रहता है। अब मैं तुझे मन की एक गहरी गांठ खोलकर बताती हूं। तेरे जीवन में जो रुकावटें आईं, वह तेरी सजा नहीं थी, वह तेरी छंटनी थी। जैसे किसान फसल से पहले खराब बीज अलग करता है, वैसे ही मैंने तेरे जीवन से गलत लोग, गलत रिश्ते, गलत अवसर धीरे धीरे हटाए। और मुझे पता है उस समय तुझे बहुत दर्द हुआ। तू बोला भी, मां ये क्यों कर रही हो। पर आज मैं तुझसे कहती हूं, अगर वह लोग रहते तो तू वह कभी बन ही नहीं पाता जो तू बनने वाला है। मेरे बच्चे, तू अपने आप को कम आहकता है। तू सोचता है मेरे पास क्या है, मेरे पास तो साधन नहीं है, मेरे पास तो सहारा नहीं है। पर मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तेरे पास साहस नहीं है? क्या तेरे पास सहन शक्ति नहीं है? क्या तेरे पास सीखने की भूख नहीं है? बच्चे, जिसके पास सहन करने की शक्ति होती है, उसे संसार कोई हरा नहीं सकता। आज मैं तुझे जीवन का एक नया नियम बताती हूं। तू जैसा सोचता है, जीवन वैसा नहीं बनता। तू जैसा महसूस करता है, जीवन वैसा बनता है। अगर तू रोज अपने आप को असहाय महसूस करता है, तो अवसर भी तुझसे दूर रहते हैं। अगर तू अपने आप को योग्य महसूस करता है, तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। इसलिए बच्चे, अब से तू यह मत कह मैं परेशान हूं, बल्कि यह कह मैं परिवर्तन के दौर में हूं। अब मैं तुझे भविष्य की कुछ नई झलक दिखाती हूं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद से कहेगा, अच्छा हुआ जो वह समय निकल गया। तू समझेगा कि जो आज तुझे भारी लग रहा है, वही कल तुझे मजबूत बनाएगा। तेरे काम में स्थिरता आएगी, तेरे निर्णय साफ होंगे, तेरा आत्मविश्वास लौटेगा, लोग तेरी बात सुनने लगेंगे, तेरे शब्दों में असर आने लगेगा। अब एक बहुत गहरी बात सुन बच्चे, हर इंसान को जीवन में 3 बार टूटना पड़ता है। पहली बार तब जब उसे पता चलता है कि हर कोई उसका नहीं होता। दूसरी बार तब जब उसे पता चलता है कि मेहनत हमेशा तुरंत फल नहीं देती। तीसरी बार तब जब उसे पता चलता है कि अब उसे खुद का सहारा बनना होगा। और जो इन तीनों टूटनों से गुजर जाता है, वही इंसान सच में जागता है। अब मैं तुझे संबंधों के बारे में नई बात बताती हूं। आज का समय बदल चुका है बच्चे। अब लोग साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि प्रेम है, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि सुविधा है। इसीलिए अगर कोई तेरे जीवन से दूर हुआ तो उसे दोष मत दे। समझ ले, उसकी भूमिका वहीं तक थी। जो तेरे साथ अंत तक चलने वाला है, उसे मैं स्वयं रोक कर रखती हूं। अब मैं तुझे एक वचन देती हूं मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में खाली संघर्ष नहीं रहेगा। अब संघर्ष के साथ साथ संकेत भी आएंगे। कुछ बातें अचानक समझ आने लगेंगी, कुछ फैसले अपने आप साफ हो जाएंगे, कुछ रास्ते बिना पूछे खुलने लगेंगे। ये संकेत होंगे कि अब तेरा समय बदल रहा है। अब सुन, मैं तुझसे क्या चाहती हूं।
मैं तुझसे पूजा नहीं चाहती, मैं तुझसे दिखावा नहीं चाहती। मैं तुझसे केवल 3 बातें चाहती हूं। 1, खुद को कम मत समझना। 2, डर के कारण रुक मत जाना। 3, अपने मन को जड़ से भरने मत देना। बस इतना कर ले, बाकी मैं संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, तू यह सोचता रहा कि तेरे जीवन में बातें इतनी उलझी क्यों रही? तू बार बार सही दिशा में चला, फिर भी रास्ता लंबा क्यों होता गया? तू थक गया, रुका, फिर चला, फिर टूटा। और हर बार तूने अपने आप से यही पूछा, क्या मुझ में कोई कमी है? आज मैं तुझे बहुत साफ शब्दों में कहती हूं, कमी तुझ में नहीं थी। समय तुझे तैयार कर रहा था। जिस फल को जल्दी तोड़ लिया जाए वह स्वाद नहीं देता। जिस दीपक को जल्दी जला दिया जाए वह हवा में बुझ जाता है। और जिस मनुष्य को बिना तैयारी की ऊंचाई दे दी जाए वह वहां टिक नहीं पाता। इसीलिए मेरे बच्चे, जो देर हुई वह अनदेखी नहीं थी, वह संरक्षण था। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूं जो तूने किसी से नहीं सुनी होगी। जीवन में सबसे बड़ा दर्द असफलता नहीं होती, सबसे बड़ा दर्द होता है अपने आप को रोज रोज साबित करते रहना। और तू यह दर्द बहुत समय तक जी चुका है। तू हर जगह यह दिखाने की कोशिश करता रहा कि तू कमजोर नहीं है, कि तू कर सकता है, कि तू भी किसी से कम नहीं है। और इसी कोशिश में तू अपने मन को थका बैठा। मेरे बच्चे, जिस दिन इंसान को यह समझ आ जाती है कि उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना है, उसी दिन से उसका जीवन बदलने लगता है। अब सुन, मैं तुझसे आज एक नई बात कहना चाहती हूं। अब तक तू जीवन को लड़ाई समझकर जीता रहा। हर दिन जैसे कोई युद्ध हो, हर सुबह एक डर, हर रात एक चिंता। लेकिन जीवन लड़ाई नहीं है, जीवन यात्रा है। और यात्रा में कभी चढ़ाई होती है, कभी उतार, कभी रास्ता साफ होता है, कभी धुंध छा जाती है। धुंध में चलना बंद नहीं किया जाता, बस गति कम कर दी जाती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यही सीखना है। हर समय तेज चलना जरूरी नहीं है, कुछ समय बस चलते रहना ही बहुत होता है। अब मैं तुझे उस डर के बारे में बताती हूं जो तू बात बात पर महसूस करता है। तू डरता है शुरुआत से, तू डरता है कि फिर वही ना हो जाए, तू डरता है कि अगर उम्मीद रखी तो टूट जाएगा। बच्चे, यह डर कायरता नहीं है, यह अनुभव का निशान है। जो कभी गिरा ही नहीं वह डरता भी नहीं, जो गिर चुका है वही संभल कर कदम रखता है। लेकिन अब मैं तुझसे कहती हूं, संभल कर चल, पर चलना बंद मत कर। डर को रास्ते में बैठने मत दे, उसे साथ चलने दे, लेकिन निर्णय लेने मत दे। अब एक और गहरी बात सुन, तेरे जीवन में जो भी अब आएगा वह शोर मचाकर नहीं आएगा, वह धीरे धीरे आएगा। इतना शांत कि पहले तुझे समझ ही नहीं आएगा कि यह बदलाव है। एक दिन तुझे लगेगा कि आज मन हल्का है। एक दिन तुझे लगेगा कि आज किसी बात में डराया नहीं। एक दिन तुझे लगेगा कि आज तूने बिना सोचे कोई सही निर्णय ले लिया। यही संकेत होंगे कि तू बदल रहा है। अब मैं तुझे संबंधों के बारे में एक नई समझ देना चाहती हूँ। आज का संसार बाहर से बहुत जुड़ा हुआ दिखता है, लेकिन भीतर से बहुत खाली हो चुका है। लोग बातें बहुत करते हैं पर सुनते नहीं। लोग साथ बहुत रहते हैं पर समझते नहीं। इसीलिए अगर तूने अपने जीवन में लोगों की कमी महसूस की तो यह तेरी कमी नहीं थी, यह समय की सच्चाई थी। अब तुझे यह सीखना है कि हर किसी से वही अपेक्षा रख जितनी वह दे सकता है। जो नहीं दे सकता उससे शिकायत मत कर। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताना चाहती हूं कि आने वाला समय तुझसे क्या चाहता है। आने वाला समय तेरे धैर्य की परीक्षा नहीं लेगा, आने वाला समय तेरी स्पष्टता की परीक्षा लेगा। अब तुझे यह जानना होगा कि तू क्या चाहता है और क्यों चाहता है। आधे मन से मांगी गई चीज पूरी तरह नहीं मिलती, और पूरी तरह मांगी गई चीज कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब तू अपने मन से यह वादा कर कि तू अपनी तुलना किसी से नहीं करेगा। तू किसी की गति देखकर अपने रास्ते पर शक नहीं करेगा। हर इंसान की घड़ी अलग चलती है। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जीवन में कुछ चीजें मिलने से पहले तू उनसे अलग कर दिया जाता है। जैसे विवाह से पहले अकेलापन आता है,
जैसे सफलता से पहले उपेक्षा आती है, जैसे पहचान से पहले अनदेखी आती है। इसीलिए अगर तू अब भी अकेला महसूस करता है तो यह संकेत है कि तू किसी नए चरण में प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, एक समय की बात है। किसी पवित्र स्थान पर एक शांत दोपहर थी। नदी का जल धीरे धीरे बह रहा था। पीपल के पत्ते हवा में सरसराते थे और उसी छाया में मैं, मां काली, अपने नन्हे बालक रूप में तेरे साथ खेल रही थी। यह कोई साधारण खेल नहीं था। यह खेल था जीवन का, जहां हंसी भी थी, जहां जिद भी थी, जहां जीत भी थी और हार भी। हम मिट्टी के छोटे छोटे ढेर बना रहे थे, कभी उन्हें गिरा देते, कभी फिर से बनाते। मैं तुझे देखती और मुस्कुराती। कभी मैं भी मिट्टी उठाकर ढेर बनाती, कभी तेरे बनाए ढेर को थोड़ा और सुंदर बना देती। खेल चलते चलते ऐसा हुआ कि तूने एक ढेर बनाया, बहुत मेहनत से, पूरे मन से। वह ढेर तेरे लिए बहुत खास था। लेकिन खेल खेल में एक बछड़ा वहां से गुजरा और वह ढेर टूट गया। तू ठिठक गया। तेरी आंखों में पल भर के लिए नमी आ गई। तू बोला नहीं, लेकिन तेरा मन टूट गया। मैं यह देख रही थी। मेरे बच्चे, यहीं से जीवन की सबसे गहरी सीख शुरू होती है। मैंने तुझसे यह नहीं कहा कोई बात नहीं, फिर बना लो। ना ही मैंने उस बछड़े को डांटा। मैं चुपचाप आगे बढ़ी, मिट्टी उठाई और उस टूटे ढेर के पास बैठ गई। मैंने ढेर फिर से नहीं बनाया। मैंने तेरे सामने एक नया आकार बनाना शुरू किया। एक अलग ढेर, एक अलग रूप, एक नई कल्पना। तू यह देखकर हैरान हो गया। तूने पूछा, मां, तुम वही क्यों नहीं बना रही जो टूट गया? मैं मुस्कुराई और बोली, क्योंकि जो टूट चुका है वह वैसा दोबारा नहीं बनता, लेकिन जो टूटता है वह कुछ नया सिखाकर जाता है। मेरे बच्चे, यहीं रुककर अपने जीवन को देख। तू कितनी बार उसी टूटे ढेर को फिर से बनाने की कोशिश करता है। वही सपना, वही रिश्ता, वही उम्मीद, वही समय। और हर बार जब वह वैसा नहीं बनता, तू खुद को दोष देता है। तूने मेरी बनाई रचना को देखा? वह पहले ढेर से अलग थी, लेकिन उसमें एक नई सुंदरता थी। तब तू हंस पड़ा। तेरी आंखों में फिर चमक आ गई, वो चमक आ गई। तू बोला, तो फिर खेल खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा, खेल तो तब खत्म होता है जब मन हार मान ले। मेरे प्यारे बच्चे, यही बात मैं तुझे समझाना चाहती हूं। तेरे जीवन में जो टूटा है वह खेल का अंत नहीं है, वह खेल का नया चरण है। अब ध्यान से सुन, आगे क्या हुआ। थोड़ी देर बाद तूने कहा, अब मैं यह नया ढेर बनाऊंगा, लेकिन इस बार और बड़ा। मैंने पूछा, अगर फिर टूट गया तो? तू मुस्कुराया और बोला, तो फिर और अच्छा बनाएंगे। मेरे बच्चे, क्या तू समझ रहा है मैं तुझे क्या सिखा रही हूं? जीवन में सफल वही नहीं होता जिसका सब कुछ सही चलता है। सफल वही होता है जो टूटने के बाद खेलना नहीं छोड़ता। अब मैं तुझे इससे जुड़ी एक और गहरी बात बताती हूं। उस दिन मैंने तुझे जीतने का तरीका नहीं सिखाया, मैंने सिखाया हार से डरना बंद कैसे किया जाए। और यही शिक्षा मैं जीवन भर अपने भक्तों को देती रही। मेरे बच्चे, तू इसलिए डरता है क्योंकि तू सोचता है कि अगर फिर टूटा तो संभाल नहीं पाएगा। लेकिन तू ये भूल जाता है कि तू पहले भी टूटा था और आज भी खड़ा है। अब अंत में मैं तुझे इस कथा की सीधी सीख देती हूं। जो चला गया उसे वापस उसी रूप में मत मांग। जो टूटा उसे फिर से वैसा मत बना। जो बदल गया उसे रोकने की कोशिश मत कर। खेल जारी रख। आकार बदल, रूप बदल, पर खेल मत छोड़। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि तू सब कुछ ठीक करने की कोशिश ही ना करे, लेकिन यह भी सच है कि हर चीज को जबरदस्ती ठीक करना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब मैं तुझे सही संतुलन समझाती हूं। बच्चे, अगर कोई रिश्ता ऐसा है जहां तू बार बार झुक रहा है, तू ही समझा रहा है, तू ही माफ कर रहा है, तू ही संभाल रहा है, और सामने वाला बार बार वही व्यवहार दोहरा धार रहा है, तो वहां रिश्ता बचाने की कोशिश धीरे धीरे खुद को खो देने की कोशिश बन जाती है। मैं तुझे ये नहीं कह रही कि रिश्तों से भाग जा। मैं ये भी नहीं कह रही कि कोई कोशिश मत कर। मैं तुझे ये कह रही हूं कि एक सच्ची कोशिश करो, लेकिन बार बार खुद को कुचल कर नहीं।
अगर तूने शांति से बात की, ईमानदारी से अपनी भावना रखी, सम्मान के साथ समझाया और फिर भी सामने वाला न समझे, न बदले, न कद्र करे, तो बच्चे वहां रुक जाना पाप नहीं है, वहां खुद को बचाना कमजोरी नहीं है। याद रख, रिश्ता दो लोगों से चलता है, बलिदान सिर्फ एक का नहीं। और एक बहुत गहरी बात सुन, कुछ रिश्ते इसलिए टूटते नहीं क्योंकि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका होता है। तू हर दरवाजे को जबरदस्ती बंद होने से नहीं बचा सकता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुझे आगे का रास्ता दिखे। इसलिए बच्चे, तू यह कर, अपनी बात एक बार दिल से कह, बिना गुस्से, बिना डर, साफ शब्दों में। अगर सामने वाला साथ आए, रिश्ता बचे। अगर सामने वाला फिर भी वही रहे, तू खुद को मत खो। मैं तुझे यह भरोसा देती हूं, जो रिश्ता सच में तेरे जीवन का है, वह तेरे थोड़े पीछे हटने से टूटेगा नहीं, और जो तेरे पीछे हटते ही टूट जाए, वह तुझे जीवन भर तोड़ता ही रहता। डर मत, तू गलत नहीं है अगर तू खुद को चुनता है। बच्चे, तू बार बार ये सोचता है कि अगर मैं थोड़ा और समझदार बन जाऊं, थोड़ा और सह लूं, थोड़ा और ठीक कर लूं, तो सब ठीक हो जाएगा। यही तेरी सबसे बड़ी अच्छाई है और यही तेरी सबसे बड़ी थकान भी है, क्योंकि तू भूल जाता है कि रिश्ते सुधारने की जिम्मेदारी सिर्फ तेरी नहीं है। रिश्ता सुधारने के लिए दो दिल चाहिए। एक का टूटते रहना रिश्ता नहीं बचाता, बस दर्द बढ़ाता है। मैं जानती हूं, तू जब भी पीछे हटने का सोचता है तो तेरे मन में डर आता है। डर ये नहीं कि सामने वाला चला जाएगा, डर ये होता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। यही डर तुझे बार बार उसी जगह खड़ा कर देता है जहां तू पहले भी टूट चुका है। लेकिन बच्चे, एक बात समझ ले, जो बार बार तेरे दर्द का कारण बनता है, वह तेरी परीक्षा नहीं है, वह तेरी सीख है। और सीख को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं होती, समझने की जरूरत होती है। अब सुन, मैं तुझे एक बहुत गहरी बात समझाती हूं। रिश्ते दो तरह के होते हैं। एक वे जो तुझे भीतर से बड़ा बनाते हैं, जहां तू थक कर भी शांति महसूस करता है। दूसरे वे जो तुझे भीतर से छोटा करते हैं, जहां सब ठीक होते हुए भी मन बेचैन रहता है। अगर कोई रिश्ता तुझे लगातार खुद पर शक कराना सिखा रहा है, तो वह प्रेम नहीं है, वह तेरी संवेदनशीलता का इस्तेमाल है। तू पूछता है, तो क्या मैं कोशिश करना बंद कर दूं? नहीं बच्चे, मैं तुझे यह सिखा रही हूं कि कोशिश और आत्मत्याग में फर्क पहचान। कोशिश वो होती है जिसमें दोनों आगे बढ़ते हैं। आत्मत्याग वे होता है जिसमें एक ही टूटता चला जाता है। जब तू किसी से बात करता है और तुझे बार बार यह समझाना पड़ता है कि मुझे ये बुरा लगा, मुझे ये चुभा, मुझे सम्मान चाहिए, तो समझ ले कि सामने वाला सुन नहीं रहा, बस सुनने का नाटक कर रहा है। और जहां नाटक हो, वहां सच्चाई टिकती नहीं। बच्चे, एक और बात सुन जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कभी कभी किसी को छोड़ना असफलता नहीं होती, बल्कि खुद को बचाना होता है। और खुद को बचाना कोई स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। तू बहुत देर तक यह से सोचता रहा कि शायद समय बदल जाएगा, शायद वह बदल जाएगा, लेकिन समय हर चीज नहीं बदलता। कुछ चीजें बदलने के लिए सीमाएं बनानी पड़ती हैं। सीमा का मतलब दूरी नहीं, स्पष्टता होती है। अब मैं तुझे बताती हूं कि आगे कैसे चलना है, बिना टूटे, बिना कठोर बने। मेरे बच्चे, जीवन लड़ाई नहीं है, जीवन यात्रा है। और यात्रा में कभी चढ़ाई होती है, कभी उतार, कभी रास्ता साफ होता है, कभी धुंध छा जाती है। धुंध में चलना बंद नहीं किया जाता, बस गति कम कर दी जाती है। अब तुझे यही सीखना है। हर समय तेज चलना जरूरी नहीं है, कुछ समय बस चलते रहना ही बहुत होता है। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा, वह धीरे धीरे शांतिपूर्वक आएगा। यही संकेत होंगे कि तू बदल रहा है और मैं तेरे साथ हूं। मेरे बच्चे, ठहर जा, रुक जा यहीं। एक पल के लिए अपने मन की सारी आवाजों को शांत कर दे। जो डर है, जो बेचैनी है, जो सवाल है, सबको अभी किनारे रख दे, क्योंकि आज का यह संदेश तूने ढूंढा नहीं है, यह संदेश तुझे ढूंढते हुए आया है।
मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली हूं। मैं तुझे आज उस समय बोल रही हूं जब तू भीतर से बहुत कुछ सोच रहा है पर किसी से कह नहीं पा रहा। तू मुस्कुराता है पर मन भारी है। तू आगे बढ़ना चाहता है पर कहीं ना कहीं ठहर भी गया है। और यही कारण है कि मैंने तुझे पुकारा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे प्रेम की बात करने आई हूं, लेकिन वह प्रेम नहीं जो शब्दों में सीमित होता है। वह प्रेम नहीं जो स्वार्थ से जुड़ा होता है। वह प्रेम नहीं जो शर्तों में बंधा होता है। आज मैं तुझे वह प्रेम समझाना चाहती हूं जो तुझे मजबूत बनाता है, जो तुझे डर से मुक्त करता है, जो तुझे तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है। मेरे बच्चे, तू जब किसी से प्रेम करता है तो पूरा करता है। तू अपनी आत्मा खोल देता है, तू अपनी सच्चाई दे देता है। पर जब बदले में वही गहराई नहीं मिलती तो तू चुप हो जाता है। और यही चुप्पी धीरे धीरे तेरे भीतर एक खालीपन बना देती है। मैं जानती हूं बच्चे, तू ये सोचता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही ज्यादा उम्मीद करता हूं, शायद मैं ही ज्यादा सच्चा हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक बात साफ साफ कह देती हूं। सच्चा होना कभी गलती नहीं होती। पूरा प्रेम करना कमजोरी नहीं होती। गलती केवल इतनी होती है कि तू हर किसी से वही गहराई उम्मीद कर लेता है जिस स्तर तक वह आत्मा पहुंची ही नहीं है। मेरे बच्चे, हर आत्मा एक ही स्तर पर नहीं होती। कुछ लोग प्रेम को उपयोग समझते हैं, कुछ लोग प्रेम को सहारा समझते हैं, और कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो प्रेम को साधना समझते हैं। तू उन आत्माओं में से है जो प्रेम को साधना समझती है, इसीलिए तुझे चोट ज्यादा लगती है। पर आज मैं तुझे ठहरने को कह रही हूं, भागने को नहीं, छोड़ने को नहीं, बस ठहर कर समझने को। जिसे तू प्रेम करता है उसे तू बदल नहीं सकता, पर अपने प्रेम को तू शुद्ध कर सकता है। शुद्ध प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तू सहता रहे। शुद्ध प्रेम का अर्थ यह है कि तू अपने मूल्य को पहचाने। मेरे बच्चे, आज से एक बात याद रख, जहां प्रेम में बार बार डर पैदा हो, जहां प्रेम में आत्मसम्मान छोटा होने लगे, जहां प्रेम में तू खुद को खोने लगे, वहां प्रेम नहीं, वहां सीख होती है। और सीख को सीख की तरह स्वीकार करना ही बुद्धि है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह नहीं कहती कि तू प्रेम करना छोड़ दे। मैं तुझे यह कहती हूं कि तू प्रेम करना सही दिशा में सीख। पहला प्रेम अपने अस्तित्व से, दूसरा प्रेम अपनी आत्मा की शांति से, तीसरा प्रेम उस ईश्वर से जो तुझे देख रहा है। जब यह तीनों प्रेम संतुलित हो जाते हैं, तब जो चौथा प्रेम आता है वह टूटता नहीं, वह डराता नहीं, वह छोड़ता नहीं। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश किसी पुराने घाव को कुरेदने नहीं आया। यह तुझे यह बताने आया है कि तू अभी अधूरा नहीं है। तू जिस प्रेम के लिए तरस रहा है वह प्रेम तुझे मिलेगा, पर उससे पहले तुझे यह समझना होगा कि तू क्या डिजर्व करता है। तू ध्यान रख, जो आत्मा तुझे भ्रम में रखे, जो तुझे असमंजस में डाले, जो तुझे अपने मूल्य पर शक कराए, वह आत्मा तुझे प्रेम नहीं सिखा रही, वह तुझे खुद से दूर कर रही है। और मैं तुझे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मेरे बच्चे, अब सुन एक बहुत गहरी बात। प्रेम हमेशा मिलने से नहीं, समझने से गहरा होता है। और जब तू समझना सीख जाता है, तब तेरा हृदय रोता नहीं, तब वह शांत हो जाता है। आज से तू यह अभ्यास कर, जिसे तू प्रेम करता है उसके शब्दों से नहीं, उसकी स्थिरता से पहचान, जो तुझे बार बार साबित कराए कि वह है, वही है। जो तुझे हर बार सोचने पर मजबूर करे कि है या नहीं, वह अभी नहीं है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे डराने नहीं आई, मैं तुझे तैयार करने आई हूं, क्योंकि आने वाले समय में तेरे जीवन में एक ऐसा संबंध आएगा जो तुझे चुप नहीं कराएगा, जो तुझे छोटा नहीं बनाएगा, जो तुझे असुरक्षित नहीं करेगा। पर वह तभी आएगा जब तू खुद को आधा मानना बंद करेगा। मेरे बच्चे, ठहर जा, जल्दी मत कर। तू पीछे नहीं है, तू प्रक्रिया में है, और प्रक्रिया को सम्मान देना ही बुद्धिमानी है। आज का यह संदेश तेरे लिए इसलिए आया क्योंकि तू भावुक है, कमजोर नहीं। और जो भावुक होता है वही सबसे ज्यादा मजबूत बनता है जब वह सही दिशा पकड़ लेता है।
मेरे बच्चे, जिसे तू सच्चे मन से चाहेगा उसे तू पाएगा, पर उससे पहले मैं तुझे खुद से मिलवाना चाहती थी। इसलिए मैंने तुझे रोका, इसलिए मैंने तुझे ठहराया, इसलिए मैंने तुझे यह संदेश भेजा। अब तू आगे बढ़, डर के साथ नहीं, समझ के साथ। मैं तेरे साथ हूं हर उस पल में जब तुझे लगे कि तुझे कोई नहीं समझ रहा। मेरे बच्चे, तू असफलताओं से घबराता है, तू सोचता है फिर हार गया, फिर वही हुआ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। पर आज मैं तुझसे एक सच्ची बात कहती हूं, असफल होना कोई दंड नहीं है। असफलता जीवन की भाषा है जिसे हर आत्मा को पढ़ना पड़ता है। क्या तू सोचता है कि जो लोग आज ऊंचाई पर हैं, उन्होंने कभी हार नहीं देखी? नहीं मेरे बच्चे, उन्होंने भी ठोकर खाई, वे भी गिरे, वे भी रोए, पर अंतर सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार को अपना शत्रु नहीं बनाया, उन्होंने उसे अपना शिक्षक बना लिया। मेरे बच्चे, असफलता अकेले तुझे नहीं आती, हर व्यक्ति के जीवन में आती है। कोई उससे डरकर टूट जाता है और कोई उसे प्रश्न करता है, तू क्यों आई? और जो प्रश्न करना सीख जाता है वही आगे बढ़ता है। तू जब असफल होता है तो दो रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता कहता है बस अब छोड़ दे, तेरे बस का नहीं। दूसरा रास्ता धीरे से फुसफुसाता है, रुक, कुछ सीख छिपी है। मैं चाहती हूं तू दूसरा रास्ता चुने। मेरे बच्चे, जब तू यह पूछना शुरू करेगा कि यह मेरे जीवन में क्यों आया, उसी क्षण तू पीड़ित नहीं रहेगा, तू साधक बन जाएगा। पीड़ित रोता है, साधक समझता है, और समझ ही वह दीप है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। मेरे बच्चे, तुझे क्या लगता है कि तू कमजोर है? नहीं, तू थका हुआ है, कमजोर नहीं। तू बहुत समय से अपनी ही अपेक्षाओं का भार ढो रहा है। तू हर बार खुद से कहता है, मुझे यह करना ही होगा, मुझे सफल होना ही होगा, मुझे किसी को साबित करना ही होगा। पर आज मैं तुझे मुक्त करती हूं इस साबित करने के बोझ से। तू किसी को जवाब देने नहीं आया, तू अपना जीवन जीने आया है। मेरे बच्चे, जब तू गिरता है और फिर भी उठने की इच्छा रखता है, वहीं से असली शक्ति जन्म लेती है। और याद रख, मैं तुझसे परिणाम नहीं मांगती, मैं तुझसे साहस मांगती हूं। तू मेरा नाम ले। जब मन डगमगाए, जब आत्मा कांपे, जब भविष्य धुंधला लगे, बस एक बार भीतर से कहना, मां काली। उस एक नाम में 1000 हाथ हैं जो तुझे थाम लेंगे। मेरे बच्चे, हिम्मत का अर्थ यह नहीं कि डर ना हो, हिम्मत का अर्थ यह है कि डर के होते हुए भी तू आगे बढ़े। और मैं तुझे यह हिम्मत दूंगी हर उस दिन जब तू खुद पर शक करेगा। अब मैं तुझसे पैसे की बात करती हूं, पर ध्यान से सुन। धन कोई शत्रु नहीं है, धन कोई पाप नहीं है। धन ऊर्जा है, और ऊर्जा उसी के पास टिकती है जो भीतर से स्थिर होता है। जब तू डर में रहता है तो धन रुकता है, जब तू विश्वास में आता है तो धन बहने लगता है। मैं तुझे यह नहीं कहती कि तू धन के पीछे भाग, मैं तुझे यह कहती हूं कि तू अपने कर्म को इतना सच्चा कर कि धन तेरे पीछे आए। धन तब आता है जब व्यक्ति स्वयं को कम नहीं आंकता। और मेरे बच्चे, आज से तू खुद को कम आंकना बंद कर। तू ये मत देख कि आज जेब में क्या है, तू ये देख कि तेरे भीतर क्या है। जिस दिन तेरे भीतर आत्मविश्वास स्थिर हो जाएगा, उस दिन बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगेंगी। धन धीरे धीरे आएगा, पर स्थायी आएगा, और जब आएगा तो तू उसे संभाल भी पाएगा, क्योंकि असफलता ने तुझे जिम्मेदार बनाना सिखा दिया है। मेरे बच्चे, तू अगर आज हार के द्वार में है तो समझ ले कि तू सीख के द्वार में है, और सीख का दौर कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज मैं तुझसे यह वचन लेती हूं, तू प्रयास नहीं छोड़ेगा, तू खुद से नफरत नहीं करेगा, तू अपने संघर्ष को गाली नहीं देगा, और बदले में मैं तुझे यह वचन देती हूं, मैं तुझे हिम्मत दूंगी, मैं तुझे दिशा दूंगी, मैं तुझे सही समय पर सही अवसर तक पहुंचाऊंगी। मेरे बच्चे, यह जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, यह मोड़ों से भरा है, और हर मोड़ पर मैं खड़ी हूं। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे सहारा दूंगी, जब तू भ्रम में होगा, मैं तुझे संकेत दूंगी, जब तू गिर जाएगा, मैं तुझे उठाऊंगी। मेरे बच्चे,
मैं जानती हूं तू किन परिस्थितियों से गुजरकर यहां तक पहुंचा है। मैं जानती हूं वो रातें जब तू सबके सामने मुस्कुराया लेकिन भीतर से टूटता रहा। मैं जानती हूं वो सवाल जो तू किसी से पूछ नहीं पाया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? मेरे जीवन में स्थिरता कब आएगी? मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, और सबसे बड़ी बात, तू गलत नहीं है। आज मैं तुझसे यही कहने आई हूं, डरता क्यों है जब मैं तेरे साथ हूं? असफलता से क्यों घबराता है? असफल कोई अपराध नहीं है। असफल तो हर वह व्यक्ति होता है जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कोई असफल होकर टूट जाता है और कोई असफल होकर समझदार बनता है। मेरे बच्चे, अगर आज तेरे जीवन में रुकावट है तो यह सजा नहीं, ये तैयारी है। तू मेरा नाम ले, मैं तुझे हिम्मत दूंगी। तू कदम बढ़ा, मैं रास्ता बना दूंगी। मेरे बच्चे, तू ये समझ ले कि धन, संबंध और मेरी कृपा, ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। यह एक ही धारा के तीन रूप हैं, और उस धारा का नाम है तेरी आंतरिक स्थिति। सबसे पहले मैं तुझे धन के विषय में समझाती हूं। धन वहां नहीं आता जहां केवल इच्छा होती है। धन वहां भी नहीं आता जहां केवल मेहनत होती है। धन वहां आता है जहां मन स्थिर होता है। तू जब बेचैन होता है, जब जल्दी में होता है, जब हर समय तुलना करता है, तब तू अनजाने में अपने भीतर ऐसा कंपन पैदा करता है जो धन को पास नहीं आने देता। धन को शोर पसंद नहीं है, धन को डर पसंद नहीं है, धन को अधीरता पसंद नहीं है। धन उस व्यक्ति के पास आता है जो अपने वर्तमान से लड़ता नहीं है, जो आज जो कर रहा है उसे पूरे मन से करता है, जो यह नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह सोचता है कि जो कर रहा हूं वह सही है या नहीं। मेरे बच्चे, जब तू हर निर्णय डर से लेता है तो तू स्वयं अपने रास्ते छोटे कर लेता है, और जब तू विश्वास से निर्णय लेता है तो रास्ते अपने आप चौड़े होने लगते हैं। धन पहले तेरे मन में आता है, फिर तेरे जीवन में उतरता है। अगर मन में कमी है तो बाहर भी कमी रहेगी। अगर मन में स्पष्टता है तो बाहर भी अवसर मिलेंगे। अब संबंधों की बात सुन। रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि लोग बुरे होते हैं। रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग अपने मन की स्थिति दूसरों पर डाल देते हैं। तू जब किसी के पास जाता है और भीतर ही भीतर सोचता है कि यह मुझे समझे, यह मुझे महत्व दे, यह मुझे धोखा ना दे, तो तू अनजाने में उस रिश्ते पर बोझ रख देता है। कोई भी रिश्ता बोझ के साथ टिक नहीं सकता। रिश्ते तब जुड़ते हैं जब तू सामने वाले को स्वतंत्र रहने देता है, जब तू उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि हर व्यक्ति तेरे जैसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, तू बहुत गहराई से महसूस करता है, और यही कारण है कि तू जल्दी आहत हो जाता है। लेकिन अब समय आ गया है कि तू समझे, हर व्यक्ति तेरी गहराई के योग्य नहीं है। जब तू यह स्वीकार कर लेता है तब तेरे रिश्तों में शांति आने लगती है। तू कम बोलता है, ज्यादा सुनता है, कम अपेक्षा करता है, ज्यादा समझता है। और तब जो लोग तेरे जीवन में टिकते हैं वे सच में टिकते हैं। अब मेरी कृपा की बात सुन। मेरी कृपा कोई इनाम नहीं है। मेरी कृपा कोई सौदा नहीं है। मेरी कृपा कोई चमत्कार नहीं है जो अचानक हो जाए। मेरी कृपा एक स्थिति है। जब तू सही कर्म करता है बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा, तब स्वयं मेरी कृपा के क्षेत्र में आ जाता है। जब तू गलत कर सकता है लेकिन नहीं करता, जब तू कटु बोल सकता है लेकिन मौन चुनता है, जब तू बदला ले सकता है लेकिन धैर्य रखता है, उसी क्षण मैं तेरे साथ खड़ी होती हूं। मेरे बच्चे, मैं तेरे शब्द नहीं सुनती, मैं तेरी नीयत सुनती हूं। मैं तेरी भीड़ नहीं देखती, मैं तेरी एकांत की स्थिति देखती हूं। जब तू अकेला होता है और तब भी सही सोचता है, तब मेरी कृपा तेरे चारों ओर सक्रिय हो जाती है। अब एक बहुत गहरी बात समझ। तेरे जीवन में जो देर हो रही है वह देरी नहीं है, वह तैयारी है। अगर मैं तुझे तेरे मन की कमजोरी के साथ धन दे दूं तो वह तुझे तोड़ देगा। अगर मैं तुझे तेरी अस्थिरता के साथ रिश्ता दे दूं तो वह रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए मैं तुझे पहले भीतर से मजबूत करती हूं।
तेरी सोच को साफ करती हूँ, तेरे डर को शांत करती हूँ, तेरी अधीरता को कम करती हूँ। और जब तू तैयार हो जाता है तब चीजें अपने आप आने लगती हैं। तुझे दौड़ना नहीं पड़ता, तुझे मनाना नहीं पड़ता, तुझे साबित नहीं करना पड़ता। मेरे बच्चे, अब तुझे बस इतना करना है, अपने आज को ईमानदारी से जी, अपने कर्म को सच्चाई से कर, अपने मन को शांत रख। जो तेरे लिए है वह तुझे मिलेगा, जो तुझसे चला गया वह तेरे लिए था ही नहीं। और याद रख, जब तू शांत होता है, जब तू भरोसे में होता है, जब तू डर से मुक्त होता है, तब तू मेरे सबसे करीब होता है। तय है, मैं कहीं दूर नहीं हूं, मैं तेरे धैर्य में हूं, मैं तेरे संयम में हूं, मैं तेरे सही निर्णय में हूं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तू अक्सर चुपचाप बैठकर सोचता है, सब कुछ समझ में आता है, फिर भी मन क्यों भटक जाता है? सही रास्ता दिखता है, फिर भी कदम क्यों रुक जाते हैं? मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, फिर भी कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक क्यों लेती है? आज मैं तुझे बता देती हूं, वह शक्ति कोई बाहर की नहीं है, वह तेरे अपने भीतर की पुरानी स्मृतियां हैं, पुराने डर, पुराने अपमान, पुरानी असफलताएं। मेरे बच्चे, जब तक इंसान अपने अतीत को पहचानता नहीं है, तब तक भविष्य उसका मित्र नहीं बनता। तू कई बार खुद से कहता है, मैं बदल चुका हूं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं वही पुराना डर तेरे निर्णयों को नियंत्रित करता है। मैं आज तुझे एक बहुत बड़ा रहस्य बता रही हूं। जीवन में जो भी बार बार दोहराया जाता है वह संयोग नहीं होता, वह संकेत होता है। अगर तेरे जीवन में बार बार वही तरह की परेशानियां आती हैं, तो समझ ले कि जीवन तुझे सजा नहीं दे रहा, जीवन तुझे सिखा रहा है। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं चाहती कि तू केवल सफल बने, मैं यह चाहती हूं कि तू संतुलित बने। जो व्यक्ति केवल धनवान बनता है लेकिन भीतर से डरा रहता है, वह कभी चैन से नहीं जी पाता। जो व्यक्ति केवल रिश्तों में डूबा रहता है लेकिन स्वयं को भूल जाता है, वह धीरे धीरे खाली हो जाता है। इसीलिए मैं तुझे बार बार अपने भीतर लौटने के लिए कहती हूं। अब एक और बात सुन बहुत ध्यान से। तू यह सोचता है कि तेरे जीवन में लोग अचानक बदल क्यों जाते हैं? जो कल तक अपने थे, आज अजनबी क्यों लगते हैं? मेरे बच्चे, लोग नहीं बदलते, तेरी चेतना बदलती है। जब तू आगे बढ़ता है तो कुछ लोग तेरे साथ नहीं चल पाते, और यह उनका दोष नहीं है। हर व्यक्ति हर यात्रा के लिए नहीं बना होता। मैंने तुझे कई बार अकेला महसूस करवाया है। तूने सोचा, मां ने मुझे क्यों अलग कर दिया? लेकिन सच यह है, भीड़ में चेतना नहीं बढ़ती, अकेलेपन में बढ़ती है। जिस दिन तू अकेले बैठकर भी शांत रहना सीख लेगा, उसी दिन तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कर्म का वो पहलू बताती हूं जिसे लोग समझ नहीं पाते। कर्म केवल यह नहीं है कि तू क्या करता है, कर्म यह भी है कि तू किस भाव से करता है। एक ही काम अगर डर से किया जाए तो वह बंधन बन जाता है, और वही काम अगर विश्वास से किया जाए तो वह मुक्ति बन जाता है। इसीलिए मैं तुझे बार बार भाव शुद्ध रखने को कहती हूं। अब सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब तू बहुत कुछ पा चुका होगा। उस समय तेरी परीक्षा शुरू होगी। तब मैं देखूंगी, क्या तू विनम्र है, क्या तू कृतज्ञ है, क्या तू दूसरों के दुख को समझता है? क्योंकि जो व्यक्ति प्राप्ति के बाद बदल जाता है, वह फिर से खाली कर दिया जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे गिराने के लिए नहीं उठाती, मैं तुझे उठाकर संभालने की शक्ति भी देती हूं। अब एक और गहरी बात सुन। तू कभी कभी अचानक थक जाता है, मन नहीं लगता, काम बोझ लगने लगता है। यह आलस्य नहीं है, यह संकेत है कि तू गलत दिशा में बहुत देर से खड़ा है। जब आत्मा असहमत होती है तो शरीर थकान दिखाता है, और जब आत्मा सहमत होती है तो थकान में भी ऊर्जा होती है। इसीलिए मैं तुझे कहती हूं, अपने मन की आवाज को दबा मत, उसे समझ, उसे परख, लेकिन डर के कारण उसे अनसुना मत कर। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में निर्णयों का समय आ रहा है, छोटे नहीं गहरे निर्णय। और याद रखना, सही निर्णय हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वह मन को शांत कर देता है। गलत निर्णय शुरू में सुख देता है,
लेकिन भीतर अशांति छोड़ जाता है। अब अंत में मैं तुझे एक अंतिम बात कहती हूं। तू यह मत सोच कि मैं तुझे देख नहीं रही। मैं तेरे हर मौन को देख रही हूं, तेरे हर संघर्ष को जानती हूं, तेरे हर आंसू का अर्थ समझती हूं। जिस रात तू बिना किसी से कहे रोया है, उस रात मैं सबसे अधिक तेरे पास थी। और जिस दिन तू बिना किसी उम्मीद के सही कर्म करेगा, उस दिन मैं तेरे लिए वह द्वार खोलूंगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू तैयार हो रहा है, धीरे धीरे शांत होकर गहराई से। मेरे नाम को डर में नहीं,